चुप हो जा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार, जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। भूमिका, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक या निजी संगठन में या शैक्षणिक संस्थान में यानी कि एजुकेशन संगठन में संस्थान में रोजगार प्राप्त कर सकता है अथवा अपना समय का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकता है। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है। 5S आमतौर पर यह विधि किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाली प्रथम विधि है। 5S एक ऐसी प्रणाली है जो खतरों को कम करती है तथा उत्पादन को बढ़ाती है। 5S एक जापानी शब्द है जो 5 शब्दों का एक समूह है, ग्रुप है। नंबर 1 शेरी यानी कि सॉर्टिंग, नंबर 2 सस्टेन सेटिंग इन ऑर्डर, नंबर 3 सेसो सिंप्लीफाइंग, नंबर 4 सकेत्सु स्टैंडर्डाइजिंग, नंबर 5 सक्तसु यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। समझ में आया? अब इनका सब मैं वर्णन कर देता हूं। ओके, नंबर 1 सॉर्टिंग क्या हो गया? नंबर 1 सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब छटनी करना यानी कि उस सामान को हटा देना। छटनी का मतलब है सभी आवश्यक उपकरण तथा पुर्जों को हटाना। कारखाने में प्रत्येक उपकरणों का इंस्पेक्शन करें और अनावश्यक यानी कि जो जरूरी नहीं है उन्हें हटवा दें। नंबर 2 सेटिंग इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण। प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए ताकि मजदूरों को उसको खोजने में समय व्यर्थ ना करना पड़े। जैसे हमने हैमर की ज़रूरत है या सेक्शन की ज़रूरत है, ये देखो ये सेक्शन की ज़रूरत है, एक सेक्शन की पड़ी है कहाँ, इसका जो है ऑर्डर, इसका यहाँ ये जगह कहाँ बना रखी, यहाँ सेट इन ऑर्डर उसको बोलते हैं, सेटिंग इन ऑर्डर। नंबर 3 सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है साधारण यानी कि सरलीकरण, सरलीकरण। उत्पादन की सारी प्रक्रिया यानी कि फैक्ट्री में जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी उत्पादन की प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, सरल हो और स्पष्ट हो, सरल और स्पष्ट हो। नंबर 4 स्टैंडर्डाइजिंग, प्रमाणीकरण, सभी वस्तुएं उपकरण प्रमाणित होनी चाहिए, सभी वस्तुएं या उपकरण जो हमारी फैक्ट्री के अंदर हैं सब चाहे प्रमाणित होनी चाहिए, आज एज पर IS होनी चाहिए। नंबर 5 सेल्फ डिसिप्लिन, नंबर 5 क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन इसको हिंदी में बोलते हैं। उपरोक्त जो पढ़ाए हैं उपरोक्त को निर्धारित करना, अवलोकन करना। जब आप 4S ऊपर कितने पढ़ा दिए मैंने, 4S का ध्यान रखते हैं तो 5वां S स्वयं लागू हो जाएगा, 5वां S स्वयं लागू हो जाएगा। जब आपने ऊपर के 4 काम कर दिए, कौन से? छटनी यानी कि सॉर्टिंग, सेटिंग इन ऑर्डर और सिंप्लीफाइंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ये चारों काम कर दिए तो 5वां S यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन खुद ही लागू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखते हैं तो 5वां S लागू हो जाएगा। नोट, ये उपरोक्त जो 5S पढ़ाए हैं, उपरोक्त 5S के अतिरिक्त 3S और भी होते हैं, 3S और भी हैं जो तुमने फैक्ट्री में मतलब एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी अफसर या फायर अफसर के हिसाब से तुमने ध्यान रखना है वहाँ पर। 3S कौन कौन से हैं वो हमारे, देखो इधर ध्यान से, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फिकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फिकेशन, ये चीज़ें जो है तुम्हारी ऑटोमेटिक, ये जो है इन पर ध्यान रखोगे, 5S पर ध्यान रखोगे। नीचे 3S हैं, ये तो नॉर्मल ही हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी कि तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी है, आग लग जाए तो उससे सेफ्टी है, तो सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी फैक्ट्री की हमारी है या नहीं है, सिक्योरिटी, ठीक है, समझ में आ गया। और